हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य ज्ञान अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने वेब डिजाइनिंग की स्किल की बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने बिल्डिंग के ईंट जोड़कर उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, यानी कि हम लोगों ने HTML को सीखना स्टार्ट कर दिया है। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में फॉर्मेटिंग टैग को देखा था कि किस प्रकार बॉडी टैग के अंतर्गत रखा गया कोई भी कंटेंट को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग फॉर्मेटिंग टैग में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार हम लिखे गए अपने कंटेंट के टेक्स्ट को 1 पॉइंट उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और 1 पॉइंट उनकी साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। किस प्रकार हम किसी लिखे गए टेक्स्ट को स्टाइक थ्रू कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं। किस प्रकार हम लोग लाइन ब्रेक कर सकते हैं, नई लाइन से लिखना शुरू कर सकते हैं। किस प्रकार हम लोग किसी भी टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बॉडी टैग के अंतर्गत जो आप लोग अपना टेक्स्ट रखते हो और जो ब्राउजर पर आपको वो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, उसकी साइज बाय डिफॉल्ट होती है 3 पॉइंट। कितनी होती है? 3 पॉइंट होती है। अगर आप चाहते हो कि हमारी लिखी गई जो साइज है उसकी 1 पॉइंट साइज इंक्रीज हो जाए, यानी 1 पॉइंट बढ़ जाए, यानी कि 4 पॉइंट हो जाए, या 1 पॉइंट डिक्रीज हो जाए, 1 पॉइंट घट जाए, उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है बिग टैग और एक टैग होता है हमारे पास स्मॉल टैग। तो हम लोगों को बिग टैग होता है हमारे पास, एक पास हमारे पास होता है स्मॉल टैग। तो हम लोग किसी टेक्स्ट के साथ बिग टैग का यूज करेंगे तो उसकी साइज क्या होगी? 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कि 3 पॉइंट से 4 पॉइंट हो जाएगी। हम लोग स्मॉल टैग का यूज करेंगे तो इसकी साइज जो है 1 पॉइंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी 1 पॉइंट घट जाएगी, यानी 3 पॉइंट से कितनी हो जाएगी? 2 पॉइंट हो जाएगी। एक हमारे पास होता है बिग टैग, एक टैग होता है हमारे पास स्मॉल टैग। चलिए इसका फटाफट हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग बॉडी टैग को ओपन किए, बॉडी टैग को क्लोज किया। अब इस बॉडी टैग के अंतर्गत हम लोग अपना कंटेंट रखेंगे। जैसे हमने लिख दिया आई एम ग्रूट। हम चाहते हैं कि ग्रूट जो लिखा है इसकी साइज 1 पॉइंट बढ़ जाए, तो इस ग्रूट के आगे हम लोग बिग टैग को ओपन कर देंगे, बिग टैग को क्लोज कर देंगे। इसी बिग टैग के अंदर हम लोग ग्रूट को लिख देंगे। अब हमारा जो ग्रूट लिखा जाएगा वो क्या होगा? उसकी साइज 1 पॉइंट बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आई एम मोहित, यहाँ पे जो मोहित लिखा है इसकी साइज 1 पॉइंट डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल टैग को ओपन करेंगे, फिर यहाँ इसके बाद स्मॉल टैग को क्लोज कर देंगे, यानी मोहित को हम लोग स्मॉल टैग के अंतर्गत रख देंगे। ऐसे ही आपको जिस टेक्स्ट की साइज 1 पॉइंट इंक्रीज करनी होगी उसको हम लोग बिग टैग के अंतर्गत रख देंगे। ऐसे ही हमें जिस टेक्स्ट की साइज 1 पॉइंट डिक्रीज करनी होगी उसको हम लोग स्मॉल टैग के अंतर्गत रख देंगे। चलिए जानते हैं इसके कुछ और टैग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बॉडी टैग के अंतर्गत कोई भी कंटेंट को लिखा है और उस कंटेंट में किसी भी टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि उसको हम हाईलाइट कर दें, यानी मार्क कर दें, तो उसके लिए आपके पास एक टैग होता है मार्क टैग, MARK, मार्क टैग होता है। जिस भी टेक्स्ट के आगे आप लोग मार्क टैग को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, यानी मार्क टैग का यूज करोगे, वो टेक्स्ट आपका येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए कैसे यूज करना है मैं आपको लिख करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन किया और फिर बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज किया। जैसे हमने लिखा कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्या हो? हमारा मार्क हो जाए, येलो कलर से हाईलाइट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक के आगे आएंगे, मार्क टैग को ओपन करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक को मार्क टैग के अंदर रख देंगे, फिर मार्क टैग को क्लोज कर देंगे। अब फिर जब हम ऐसा करके लिखेंगे, यानी मार्क टैग के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक को लिख देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो है वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको जिस भी टेक्स्ट को येलो कलर से हाईलाइट करना है उसको आप मार्क टैग के अंदर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर कंप्यूटर हमने लिखा है, इस कंप्यूटर के नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाए, उसके लिए आपके पास एक टैग होता है HR नाम का। आप जिस भी टेक्स्ट के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना चाहते हैं उस टेक्स्ट के बाद आप HR टैग को यूज कर लेंगे। HR टैग आपका एक क्या है? आपका एक एम्पटी टैग है। इसको ओपन कर सकते हैं, आप चाहो तो क्लोज करो या ना करो तो भी ये वर्क करेगा, क्योंकि HR टैग आपका एक एम्पटी टैग है। तो जैसे हमने यहाँ पर बॉडी लिखा, बॉडी के बाद हमने कंप्यूटर लिखा। हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर के बाद क्या आ जाए? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? HR को यूज कर लेंगे। अब क्या होगा? कंप्यूटर के नीचे क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाएगा। उसके बाद बॉडी टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे।
कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास एक HR टैग। फ्रेंड्स जैसे आपके पास HR टैग होता है वैसे ही आपके पास एक एम्पटी BR टैग होता है। BR टैग क्या काम करता है? BR टैग लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। आप नई लाइन से एक टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे हमने यहां पर एक टेक्स्ट लिखा, दिस इज मैप, फिर लिखा दिस इज जॉन। तो यह क्या होगा, जब आप ऐसे सीधा सीधा लिख देंगे दिस इज मैप, दिस इज जॉन, हमने यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन किया और बॉडी टैग को क्लोज किया। जब आप इसको ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे दिस इज मैप और दिस इज जॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी एक ही लाइन में आएगी। अगर आप चाहते हैं कि दिस इज मैप एक दूसरी लाइन में आए और दिस इज जॉन एक दूसरी लाइन में आए, तो दिस इज मैप के बाद आपको क्या करना है, BR टैग का यूज करना है। BR टैग क्या काम करेगा, BR टैग लाइन को ब्रेक कर देगा, नई लाइन से लिखना स्टार्ट कर देगा। तो BR टैग आपका लाइन ब्रेक करने का काम में आता है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो अभी यहाँ पे टैग पढ़े, बिग टैग, स्मॉल टैग, HR टैग, BR, इन सबको अपने सिस्टम में रन करा के देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग सिस्टम पे चलते हैं। तो चलिए गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हमने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को अपने नोटपैड में पहले से ही लिख करके रखा है। जैसे डॉक टाइप HTML को ओपन किया है, HTML को क्लोज किया है। फिर बॉडी टैग के अंतर्गत हमने अपना ये कंटेंट रखा है, हाय फ्रेंड्स आई एम मोहित के नाम से, और टाइटल के अंतर्गत हमने टाइटल दिया है HTML 4th क्लास। अब चाहते हैं कि हाय फ्रेंड्स आई एम मोहित, इसको हमने यहाँ पे रिलोड भी करा है, आप देख सकते हैं HTML 4th क्लास के नाम से आपका टाइटल दिखाई दे रहा है। हाय फ्रेंड्स आई एम मोहित जो हमने कंटेंट दिखाया है वो आपके बॉडी सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये मोहित है ये हाईलाइट हो जाए, इसको हम येलो कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इसके आगे हम लोग मार्क टैग को पढ़ा है, मार्क टैग को ओपन करेंगे और फिर मार्क टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमने मोहित को मार्क टैग के अंदर रखा, फिर सेव करके रिलोड कराएंगे। ये देखिए ये येलो कलर से हाईलाइट हो गया। ऐसे ही आप किसी भी टेक्स्ट को येलो कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्क टैग के बाद हमने आपको पढ़ाया BR टैग। BR टैग क्या काम करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। जैसे हमने यहाँ पर कोई कंटेंट आगे बढ़ाते हैं, फ्रॉम सूर्य ज्ञान एकेडमी, अपने चैनल का नाम लिखते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। जैसे हम इसको लिख करके सेव करके यहाँ पे आएंगे, रिलोड कराएंगे, ये देखिए उसके आगे हमारा लिखा गया फ्रॉम सूर्य ज्ञान एकेडमी। हम चाहते हैं कि जो फ्रॉम सूर्य ज्ञान एकेडमी है ये क्या हो जाए, नीचे लाइन में आए, नई लाइन में आए। कहाँ आए, यहाँ आए, नई लाइन में आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, BR टैग का यूज करेंगे, क्योंकि BR टैग लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। ये एक एम्पटी टैग, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फिर सेव करेंगे और आएंगे, रिलोड कराएंगे, ये देखिए फ्रॉम सूर्य ज्ञान एकेडमी नीचे लिखाई गया। इसी प्रकार हमने HR टैग का यूज करने आपको बताया था कि जहां भी आपको HR टैग लगाना है, जैसे आप चाहते हो कि सूर्य ज्ञान एकेडमी के बाद आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाए, तो आप HR टैग का यूज कर लोगे। HR टैग भी एम्पटी टैग है, आके रिलोड कराओगे, ये देखिए HR टैग हमने लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बिग और स्मॉल टैग के बारे में भी बताया था, तो चलिए उसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सूर्य के सामने लगाते हैं बिग टैग। क्या काम करेगा, 1 पॉइंट साइज को इंक्रीज करने का काम करेगा। 3 पॉइंट होता है तो 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 4 पॉइंट। सेव करूंगा और जब रिलोड करूंगा, आप ध्यान से देखना, ये देखिए सूर्य की साइज इन सब से क्या हो गई, 1 पॉइंट इंक्रीज हो गई। अब चाहते हैं कि जहां पर एकेडमी लिखा है इसकी साइज 1 पॉइंट डिक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग स्मॉल टैग। स्मॉल टैग को ओपन करेंगे, फिर इसी के अंदर लगाएंगे स्मॉल टैग। स्मॉल टैग को क्लोज कर देंगे, SMALL, स्मॉल टैग को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सेव करके यहाँ पे जैसे रिलोड कराएंगे, आप ध्यान से देखना, ये देखिए इसकी साइज 1 पॉइंट डिक्रीज हो गई, यानी कि 2 पॉइंट हो गई। तो कुछ इस तरीके से आपका काम करता है बिग और स्मॉल। फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और टैग के साथ। तब तक के लिए मैं मोहित आपके सभी सपनों को सपोर्ट करता हूँ।